नमस्कार। तो चलिए मनोविज्ञान के इस बेहद दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। आज हम ये समझेंगे कि ये विषय कैसे शुरू हुआ, कैसे बदला और सबसे जरूरी बात, ये हमारे सीखने और सिखाने के तरीकों पर कैसे असर डालता है। चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी बात को समझने की शुरुआत एक बहुत ही जबरदस्त विचार से करते हैं। ये एक लाइन असल में मनोविज्ञान की पूरी कहानी बयां कर देती है। कैसे ये आत्मा के अध्ययन से शुरू हुआ और आज व्यवहार का विज्ञान बन गया है। तो सवाल ये उठता है कि मनोविज्ञान ने ये सफर तय कैसे किया। मतलब आत्मा जैसी चीज के अध्ययन से लेकर हमारे व्यवहार, हमारे एक्शन को समझने तक ये कैसे पहुंचा। चलिए इसकी जड़ों तक चलते हैं और इस बदलाव को समझते हैं। कहानी शुरू होती है पुराने ग्रीस से। वहां साइकी शब्द का मतलब होता था आत्मा, या कह लीजिए जीवन का सार, और लोगोस का मतलब था अध्ययन। तो अगर शब्दों पर जाएं तो मनोविज्ञान का मतलब था आत्मा का अध्ययन। उस वक्त एक तरह की फिलॉसफी थी जो जिंदगी के बड़े सवालों के जवाब ढूंढ रही थी। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ मनोविज्ञान का फोकस बदला। आत्मा जैसी अमूर्त चीजों से हटकर ये उन चीजों पर आया जिन्हें थोड़ा बेहतर तरीके से समझा जा सकता था, जैसे कि हमारा मन और हमारी चेतना। ये कह सकते हैं विज्ञान की तरफ इसका पहला बड़ा कदम था। और इस पूरे सफर के बाद आज हम यहाँ पहुँचे हैं। आज मनोविज्ञान की परिभाषा है व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। मतलब वो चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, माप सकते हैं और वैज्ञानिक तरीके से परख सकते हैं। अब जब हम मनोविज्ञान की इस वैज्ञानिक परिभाषा को समझ गए हैं, तो चलिए इसके एक सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, सीखना। आखिर हम सब नई चीजें कैसे सीखते हैं, नए विचारों को आपस में कैसे जोड़ते हैं। सीखने की पूरी प्रक्रिया की जड़ में एक बहुत ही सरल सा आइडिया है, साहचर्य यानी एसोसिएशन। मतलब चीजों को एक दूसरे से जोड़कर सीखना। और इस आइडिया को समझने के लिए पावलोव के मशहूर एक्सपेरिमेंट से बेहतर कुछ भी नहीं है। तो चलिए मिलते हैं इवान पावलोव से। ये एक रूसी फिजियोलॉजिस्ट थे जो अपने कुत्तों पर कुछ प्रयोग कर रहे थे और उन्होंने गलती से सीखने का एक ऐसा तरीका खोज निकाला जिसने मनोविज्ञान की दुनिया ही बदल दी। देखिए, इसी को क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। कितना दिलचस्प है कि कैसे घंटी की आवाज जैसी एक आम सी चीज एक बहुत ही मजबूत शारीरिक प्रतिक्रिया पैदा करने लगती है। तो हुआ ये कि जब कुत्ते को खाना दिया जाता, जो कि एक प्राकृतिक चीज है, तो उसकी लार टपकती थी। फिर पावलोव ने खाना देने से ठीक पहले घंटी बजाना शुरू कर दिया और ऐसा बार बार किया। धीरे धीरे कुत्ते ने घंटी की आवाज को खाने के साथ जोड़ना सीख लिया और नतीजा, अब सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही उसकी लार टपकने लगती थी। ये एक सीखा हुआ व्यवहार था। तो अब ये सवाल उठता है कि पावलोव के इन कुत्तों का हमारी आज की क्लासरूम से क्या लेना देना। भाई बहुत गहरा कनेक्शन है। एसोसिएशन से सीखने का यही सिद्धांत हमारी शिक्षा प्रणाली के नींव में काम करता है। और यहीं पर एंट्री होती है एजुकेशनल साइकोलॉजी की। ये मनोविज्ञान की वो ब्रांच है जो इसी बात को समझने की कोशिश करती है कि अलग अलग उम्र के लोग सीखते कैसे हैं, और फिर इन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल करके सिखाने के बेहतर तरीके बनाए जाते हैं। अगर हम पुराने जमाने के टीचिंग मॉडल्स को देखें, जैसे हर्बार्टियन मॉडल, तो उनका पूरा जोर सिर्फ रटने और याद करने पर था। चलिए देखते हैं कि उस सिस्टम में टीचर और स्टूडेंट का रोल क्या होता था। इस टेबल को देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ये एक टीचर सेंटर्ड सिस्टम था। टीचर ही ज्ञान का केंद्र था और स्टूडेंट का काम था बस उस ज्ञान को बिना सवाल किए लेते रहना। खुद की सोच या समझ के लिए कोई जगह ही नहीं थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम वहां रुके नहीं रहे। मनोविज्ञान की हमारी समझ जैसे जैसे बढ़ी, वैसे वैसे एक टीचर की भूमिका को लेकर भी हमारी सोच बदली। अब हम जानते हैं कि अच्छा सिखाने का मतलब सिर्फ जानकारी देना नहीं होता। आज हम शिक्षण को एक प्रॉपर प्रोफेशन के तौर पर देखते हैं। एक ऐसा प्रोफेशन जिसके लिए सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि सिखाने का हुनर और बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक कमिटमेंट भी चाहिए। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो बदलाव क्या आया? बदलाव ये है कि शिक्षक का रोल एक बॉस से एक गाइड का हो गया है। आज का टीचर सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि वो स्टूडेंट्स को सही सवाल पूछने और खुद जवाब ढूंढने में मदद करता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर मनोविज्ञान हमें सिखाने का विज्ञान बताता है, तो क्या इसमें कला के लिए कोई जगह है? बिल्कुल है। वो कला है हर स्टूडेंट के साथ एक पर्सनल कनेक्शन बनाने में और उनके अंदर जिंदगी भर सीखने की एक भूख जगाने में।